हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी सुबह 7 बजे तक लगभग हो चुकी थी। तो मैं आज बताती हूँ कि 1.5 साल की हमारी बेटी है ये, और पूरे दिन का इनका जो रूटीन होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या क्या ही इनका रूटीन होता है। और मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी ये नन्ही सी परी है जो इनका नाम मिसिका है, और ये पूरा दिन कैसे बिताती हैं, इनका स्लीपिंग रूटीन जो है, और इनकी जो खाने पीने की आदतें हैं, और खेलने का जो इनका टाइम है, और मेरी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप भी अपने बच्चों को डेली रूटीन जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देरी नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी 7 बजे, लगभग 7:30 में से उठ जाती हैं। और सबसे पहले उठते ही मैं बेबी की प्यारा स्माइल देखती हूँ, और मैं भी स्माइल करती हूँ उनके सामने। फिर मैं उन्हें थोड़ी कडल करती हूँ, और ये भी मेरे साथ थोड़ी प्यार वार करती हैं, कडल करती हैं। देन इनका फिर मैं जल्दी जाती हूँ बेसिन के पास, माउथ वॉश कराती हूँ और थोड़ा पानी दे देती हूँ, क्योंकि रात में सोती रहती हैं तो थोड़ा पानी वानी कम पीती हैं। इस वजह से इनको पानी भी दे देती हैं, थोड़ा पानी वानी पी लें, उसके बाद ये थोड़ा फ्रेश। देन गाइस, ये तो उठ जाती हैं, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे शैतानी अपना स्टार्ट करती हैं। फिर नानू आते हैं तो उनसे भी मिलती हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने घर पे आए हुए हैं, तो 8-9 ऐसे ही बज जाता है यही सब करते करते। उसके बाद मैं इनको नहलाती हूँ, फिर इनका मालिश करती हूँ। ये सारे प्रोसेस करने के बाद, और मालिश करते वक्त भी बहुत परेशान करती है, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो रही है, इस वजह से अच्छे से मालिश नहीं कराती है, तो फिर भी मैं कर देती हूँ। सो गाइस, जब उठ जाती है ना तो इनको फिर दवा भी पिलाना होता है, जैसे कि बच्चों को देना होता है थोड़ा दवा। गाइस, आपको पता है ये नहाते टाइम बहुत रोती हैं। अभी बच्चे थोड़े छोटे हैं तो थोड़ा बहुत रोएंगे, उनको अच्छे से नहलाना पड़ेगा। वैसे इस टाइम बहुत गर्मी है, तो आप कोशिश करिए कि डेली ही बच्चे को नहलाएं। और नहलाने के बाद आप ऑयलिंग से भी मसाज कर सकते हैं, या फिर आप लोग लोशन और पाउडर से भी मसाज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इनके 2 दवा होते हैं जो पिलाती हूँ मैं, जैसे कि इनका विटामिन डी का है और एक हेल्थ का दवा है कुछ। तो ये सब पिलाने के बाद फिर इनको थोड़ा बहुत खाने के लिए मैं देती हूँ, जैसे दाल हो गया या फिर दाल रोटी हो गया। अभी हम लोग आइसक्रीम लाए थे तो वो भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे को ये सब ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसके बाद तो दाल वाल पीने के बाद इनको थोड़ा देर नीचे लाती हूँ टहलाने के लिए, तो उसके बाद पूछिए मत, ये पानी इनको इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं थोड़ी देर पानी वानी से खेलने के बाद फिर इनको मैं ले आती हूँ। कि बहुत ज़्यादा पानी में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 10-11-12 बजे का टाइमिंग होता है कि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है, तो फिर गर्म ठंडा से इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो बच्चों को ज़्यादा पानी में भी ना ले जाए। तो मॉर्निंग में मेरा मतलब हम लोग मॉर्निंग में जो खाना वाना बनाते हैं तो उसमें दाल बना लेते हैं, तो इनको दाल दे देंगे या फिर दाल रोटी खिलाते हैं। अगर इनका मन नहीं है दाल वाल खाने का तो मैं फिर इनको दूध पिला देती हूँ, तो ये दूध तो पी लेती है। कभी कभी फिर हम लोग अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो पकौड़ी बना लेते हैं। तो सब चीज़ें भी आप थोड़ा बहुत बच्चों को ये सब फूड दे सकते हैं। और इनको खुद भी खाने का बहुत शौक़ है, तो ये खुद से भी खाना सीख रही हैं। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको खुद से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि वो अपने से भी खाना खाएं। गाइस, मॉर्निंग में ये सब करने के बाद, इतनी शैतानी करने के बाद, अब आता है दोपहर का टाइम। तो इनका दोपहर का जो समय है ना, वो घर में थोड़ा खेलती रहती हैं, और मतलब यही सब मस्ती करती है, थोड़ा बहुत परेशान करती है। ये सब चीज़ें करने के बाद अब इनका सोने का टाइम हो जाता है, या 1-2 बज जाएगा तब भी जाके सोती है, या फिर दोपहर में 12 बजे 12:30 बजे सो जाती है। तो ये सारी शैतानियाँ इनका कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर कहीं जाना है तो ये आपको पकड़ के लेके जाएंगे कि यहाँ चलो वहाँ चलो। कभी कभी थकान हो जाता है, मन नहीं होता है जाने का, बट अब बच्चा है तो करना पड़ता है। तो दोपहर में मैं थोड़ा क्या करती हूँ कि हल्का फुल्का स्नैक्स होते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, आप थोड़ा दे दीजिए कि खाती रहें, थोड़ा ये सब भी चबाती रहें। मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और आलू के जो चिप्स होते हैं ना, आप वो भी दे सकते हैं। तो आपको बच्चों को ये सारी वैराइटीज़ थोड़े देने पड़ेंगे खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि उनको एक ही चीज़ खाते खाते वो बोर हो जाते हैं। तो यही सब हरकतें करती रहती हैं। फिर 1-2 बजता है तो उसके बाद ये सो जाती हैं, तो फिर 2 घंटे का नैप टाइम लेती हैं ये। इनका नैप टाइम होता है 2 आवर्स। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर ये उठती हैं एकदम प्यार से, फिर धीरे धीरे उधर उधर थोड़ा कटल करेंगी, फिर मुझे देखेंगी, यही सब करती हैं। तो 2 घंटे सोने के बाद फिर शाम हो जाता है, और शाम के समय ये इनको मैं दूध पिला देती हूँ, या फिर कुछ भी ऐसे जो भी इनका खाने का मन है। अगर खाना वाना खाती है तो दाल चावल सब्जी रोटी, या फिर
सब्जी रोटी मैं मसल के मिक्स करके दे देती हूँ। तो ये सब खाने के बाद फिर इनका आता है प्ले टाइम। तो आप देख सकते हैं कि इनको पानी से इतना प्यार है कि ये पानी से अपना जो भी हाथ में पानी लगा के यही सब काम करती रहती है। तो इनका प्ले टाइम में ये सब चीज़ें होता है। और थोड़ा एजुकेशनल टॉयज़ भी आप दे सकते हैं बच्चों को। तो इनका ये चीज़ें मैं करती हूँ घर में। इंडोर में भी आप करा सकते हैं कि शेप्स रख सकते हैं, ब्लॉक्स रख सकते हैं, टॉयज़ दे सकते हैं। तो बच्चे ये सब चीज़ों से भी खेलते हैं। तो थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना, अगर मौसम अच्छा हो, क्योंकि शाम होता है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तभी मैं बच्चों को बाहर आप निकालिएगा। तभी मैं मिशी को बाहर भी निकालती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं थोड़ा खेलने के लिए, तो आप इनको थोड़ा छत पे भी लेके जा सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के साइड में पार्क हो तो आप उनको वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। तो आपको जाना चाहिए, बच्चों को साथ थोड़ा ये तो टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैं मिशी को ये सब सारी एक्टिविटीज़ कराती हूँ। आप पानी से भी थोड़ा खेल लेती है, शाम में भी खेल रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे मिलने के लिए इनके फ्रेंड्स भी आती हैं, तो इनको अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती है और भी बच्चों को देख के ये। आप इनके मस्ती टाइम देखते रहिए कंटिन्यू। और इनके जितने कपड़े चेंज होते हैं ना, एक दिन मैं क्या बताऊँ, अपना पानी वानी पी के भी कपड़े गीला कर लेती है। तो ज़्यादा कपड़े गीला बच्चों को पहनाने नहीं चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा अगर गीला है तो उसको हटा देना चाहिए। तो इस वजह से इनके कपड़े कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं और मुझे वॉश करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं कि क्या शैतानी कर रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मिसी का भी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और मिसी का प्ले टाइम स्टार्ट हो गया है। और मिसी को ना मैं थोड़ा नर्सरी राइम्स भी सुना देती हूँ, या फिर सिंपल जो हिंदी स्टोरी होती है या फिर पोएम होती है ना, हिंदी पोएम, वो भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा, तो उसका मन थोड़ा अच्छा लगता होगा उसको, तो इस वजह से। और मैं उसे छोटी छोटी चीज़ें सिखाने की भी कोशिश करती हूँ। या फिर बॉल है ना, तो मैं उसको फेंकती हूँ उसकी तरफ, फिर बोलती हूँ जाओ गेंद लेके आओ। या फिर पानी मतलब ग्लास से पीती है, पहले नहीं पी पाती थी, बॉटल से पीती थी, अभी भी पीती है, बट अब इसको मैं ग्लास से प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो ग्लास से पानी पी लेती है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ आप बच्चों को सिखा सकते हैं। हाय हेलो बाय कैसे करना है, आप देख सकते हैं मिशी बाय कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ये सीखती है और सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स भी करती है। तो गाइज़ इन खेलते खेलते जब बच्चे थोड़ा थक जाते हैं ना, तो अपना टाइम रूटीन मेंटेन कर लेते हैं। पहले मेरी बच्ची उतनी टाइमली से सोती नहीं थी या फिर टाइम से उठती नहीं थी, तो इनको थोड़ा प्ले टाइम अगर शाम में आप देंगे ना तो बहुत ही बेस्ट रहता है। मैं बता दूं कि मुझे तो इनका मतलब अब दिख रहा है कि ये जब थक जाती हैं ना, तो रात में 11 या फिर मैक्सिमम 12 साढ़े 12 बजे तक ना सो जाती हैं। तो थोड़ा प्ले टाइम जब ये कर लेती हैं, थोड़ा दौड़ भाग, फिर बच्चों की देखिए मतलब इनको सब मानते भी हैं, इनको खिलाना, सब प्यार करना, देखना इनको भी। तो गाइज़ इनका टाइमिंग मैंने बता दिया कि रात में ये 12 बजे तक या 1 बजे के अंदर ये सो जाती हैं। तो इस इतने टाइमिंग के आसपास बेबी को थोड़ा स्लीपी भी फील होने लगता है, ये जमाई भी लेने लगती हैं। गाइस बच्चों को जब थोड़ा नींद आने लगती है तो वो जमाई लेने लगते हैं, इस वजह से अगर आप समझ जाइए उनको कि अब नींद आ रही है, तो उनको कंधे पे लेके मैं थोड़ा टहलती हूँ, तो उसको अच्छे से नींद आ जाती है। उसके बाद जब नैप रूटीन में मतलब रात में जब सो जाती है, तो मैं थोड़ा लाइट मसाज उसका कर देती हूँ, उसके हेड पे थोड़ा ऑयल रख देती हूँ, पैर में थोड़ा ऑयलिंग कर देती हूँ। तो उससे बच्चों को ना बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ऐसे रनिंग बहुत की रहती है ना शाम में, तो थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स भी देना ज़रूरी है। तो
तो गाइज़ आप बताइए, आप अपने बच्चे का केयरिंग कैसे करते हैं और उनका कैसे ख्याल रखते हैं। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। और मिलती हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि मिर्चिका के और कौन से एक्टिविटीज़ आपको देखने हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूँगी।